तौकीर निसार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी जिंदगी का ख्वाब था कि मैं किसी दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढूं, वो ख्वाब भी पूरा किया। तो अटॉर्नी एट लॉ जी। तो ये आप चले कहाँ गए थे? मैं अमेरिका में न्यूयॉर्क में हूँ। अच्छा। 2000 में गया था और फिर वहाँ जब मैं गया हूँ तो हालात बड़े नासाजगार हो गए। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाकया हो गया और बस क्या था, एकदम मैले मैले लोग, ऊपर से पाकिस्तान से, तो बस जिंदगी अजाब ही रही। पहले 3 साल तो बहुत ही मुश्किल में गुजारे। अच्छा। आप सोच ही नहीं सकते। मैं तो उस पर बुक भी लिखना चाह रहा हूँ अगर टाइम मिला तो। लेकिन उसके बाद जब जिंदगी थोड़ी सी बेहतर हुई तो फिर जो जो ख्वाब लेके गए थे फिर एक एक करके पूरा किया। मुश्किल सफर था, बहुत मुश्किल, बी ऑनेस्ट विद यू। क्योंकि जब आप यहाँ होते हैं, यहाँ आप, मैंने तो एक थोड़ा मतलब मेरा लेवल था क्योंकि मैं अटॉर्नी एट लॉ यहाँ भी था, शोबिज में भी थोड़ा बहुत नाम था। लेकिन जब मैं वहां गया तो फिर मेरी लाइफ फिर 0 पॉइंट से स्टार्ट हो गई। देखिए ना, आपने एक पूरी जिंदगी में कोई चीज अचीव की है तो फिर जाके फिर न्यू सेटअप, न्यू लोग, ना आपको कोई जानता है, ना आपके पास कोई लीगल इश्यूज भी थे बहुत ज्यादा इमिग्रेशन के। तो लेकिन यह कि मैंने जिंदगी में कभी गिव अप करना नहीं सीखा। ठीक। मैं ऑल आउट जाता हूँ, जो काम करना है पूरा सोच समझ के, और जब वंस आई मेक अ डिसीजन then I pursue my goals। अच्छा, किसने कह दिया कि अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है? गोरी तो लेके आ सकते हैं वहां से, बाकी सब कुछ भी क्या इतना ही आसानी से मिल जाता है? एक बात कहूँ, आप उस मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं शेयर करूँ लोगों के साथ। जहाँ बैठ के अमेरिका को बहुत बुरा भला कहते हैं, देखिए उनकी फॉरेन पॉलिसी पे क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। लेकिन जो उनका इंटीरियर सेटअप है ना, वो हेवन है। सही, अपने लोगों के लिए। हाँ, जो इंसान की 4 बेसिक नीड्स है ना, वो स्टेट ने अपने जिम्मे ली हुई है। मसलन ये कि आपकी हेल्थ इश्यूज हैं, जो वो बिल्कुल फ्री है आपका। आपकी तालीम हाई स्कूल 12th ग्रेड तक फ्री है। अगर आप एम्प्लॉयड नहीं है तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिल जाता है, और उस अलाउंस के साथ अच्छा खासा होता है। और जो चौथी, जो सबसे सेंस ऑफ सिक्योरिटी बड़ी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सही। तो और उसमें लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। मैं देखे ना, ओबामा अगर प्रेसिडेंट बन सकता है तो मैं तो इस पे 100% मेरा बिलीफ है कि अगर आप अमेरिका में आप में टैलेंट है और अपने टैलेंट को आप प्रॉपर तरीके से पॉलिश करते हैं और जो अपनी पर्सनालिटी को उसके मुताबिक अलाइन करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमेरिका में बड़ी सक्सेस से नहीं रोक सकती। क्योंकि उनके सिस्टम में ऐसी चीज नहीं है कि वो आपको डिस्क्रिमिनेट कर सकते। मेरिट पे बेस्ड सिस्टम, जो कि किसी भी मुल्क और किसी भी कौम की तरक्की के लिए जरूरी होता है। तो फिर आप वापस क्यों आए? यानी इतना दिल को वहाँ पे बहुत इश्यूज है हम लोगों के, एशियंस के। मेरा लॉ ऑफिस था क्योंकि हर रोज मैं एक नई स्टोरी सुनता था, और मैं हमेशा चाहता कि मैं अपने बच्चों को कुछ देर के लिए पाकिस्तान में रेज करूं। तो आपको पता, बीवियों का कहाँ दिल करता है पाकिस्तान आने को, ना सास, ना ससुर, ना देवर, ना जेठ, क्या बात है। तो बीवी को अमेरिका से पाकिस्तान लाना ऐसे ही है जैसे जुए शीर के बराबर। मेरी बीवी कहती देखिए मेरी बात सुनिए, वहाँ पे एक बड़ी कमाल बात है। देखिए ना, मियाँ ने भी अगर बीवी को मारा है, वो पुलिस को फोन कर देगी, पुलिस आके मियाँ साहब को उठा के ले जाएगी। अब यहाँ पे आप करें तो सही, तशद्दुद का कोई केस करें तो सही, वो कहते जी मियाँ बीवी का आपस का मामला है, आप दोनों को अगला तेजाब जला के मार दे या आग जला के मार दे, वो आपस का मामला ही खत्म नहीं होता। तो ये इतनी सिक्योरिटी खातून को जहाँ मिलेगी तो वो क्यों फिर वापस आना चाहिए? असल खातून कुछ ज्यादा ही सिक्योर्ड है वहाँ और बंदा बड़ा इनसिक्योर्ड है, ऑनेस्टली। अच्छा, फिर दूसरी बात, अगर अमेरिकन सिटीजन है वो, और आपकी आधी जायदाद जो है वो तो आपने कोई हैंकी फैंकी करने की कोशिश की, तो आधी जायदाद तो सीधी सीधी उसकी है ना, वो तो फिर आप सोचे भी ना कि आप मुसलमान होने की जो कोई भी है, फायदा उठा सकते हैं। नहीं, लेकिन इसमें 2 बातें और मैं ऐड करना चाहता हूँ। शायद बीवी तो वहाँ है, बीवी तो वहाँ शौहर है और शौहर वहाँ बीवी है। ठीक है। आप कभी वर्जीनिया जाए ना, तो वहाँ एक और बंदा जो है ना, वो जमीन पर लेटा हुआ और एक औरत जो है ना नेजा पकड़ के उसके सीने पे उसने पाँव रखा हुआ, वो इनका इंसिग्निया है। तो बंदे की हैसियत वहाँ वैसी है। ठीक है। लेकिन जो सबसे खौफनाक बात है कि अगर आपने अपने बच्चे को स्लैप कर दिया, हाँ, तो यू विल बी इन जेल और बच्चा फॉस्टर केयर में जाएगा, फिर सारी जिंदगी आप अपने बच्चे की शक्ल नहीं देख सकते। लेकिन खैर, वो तो एक मतलब ऑन अ सीरियस नोट, फिर मैंने और मेरी वाइफ ने हमने कहा कि देखें, क्योंकि वहाँ 4 बहुत बड़े मैनस है, सेक्सुअल परमिसिक्विटी इन अर्ली एज, ड्रग्स बहुत ज्यादा, और एक और बहुत ही खौफनाक चीज जो इन्होंने लॉ पास किया, होमोसेक्सुअलिटी। आई डोंट नो आई शुड बी अ कैंडिडेट और नॉट, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। और वहां पे जब आप अपने बच्चों को रेज करते हैं ना, तो वहां वो ABCD हो जाते हैं।
अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज्ड देसी, उनको समझ ही नहीं आती कि हमारा ओरिजिन क्या है, क्या हमें मतलब हमें देसीपन आना चाहिए या हम गोरों को ही फॉलो करें। क्योंकि जब आप 12-14 घंटे बाहर रहते हैं तो उनका जाहिर है रंग तो उन पे चढ़ता ही है। तो वो जो ABCD वाला सिनेरियो था ना, उसको मैं अवॉइड करना चाह रहा था। मेरा सारा खानदान अमेरिका में रहता, मेरी बहनें आ गई, तू पागल है, वहां जाके बच्चे अगवा हो जाते हैं फला। मैंने कहा जहाँ 20 करोड़ लोगों के बच्चे अगवा होंगे, मेरा भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने अपनी बीवी से बात की और शी इज अ वंडरफुल लेडी। आई एम सो प्राउड टू हैविंग सच अ ब्रिलियंट वाइफ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और उसने मुझे ये सच अ ब्रिलियंट, ऑनेस्टली। तो मैंने उससे बात की, तो फिर मैं हमेशा अपनी बीवी से डायलॉग करता हूँ। तो फिर हमने डिसाइड किया, तो हम बच्चे मैं 4-5 साल यहाँ रेस करना चाहता हूँ और उसके बाद फिर वो जहाँ मर्जी जाए, जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे फिर उनकी जिंदगी अपनी है।